बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सालिहा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सालिहा सिद्दीकी। अच्छा, दो मौजू पे बात करूंगी आपसे और दोनों मौजू मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो मैंने कहा कि चले मैं भी अपनी एक राय रखती हूँ। तो पहले तो मैं करूँगी शर्मिला फारूकी पर। वो हैलोवीन पार्टी मना रही थी, तो मुझे नहीं पता कि ये मुर्दों के, जिन भूतों के जाने के लिए मनाई जाती है या इनको बुलाने के लिए। वैसे कराची वाले तो कई सालों से भूतों में ही रह रहे हैं और मुर्दा बन के ही रह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये हैलोवीन पार्टी शर्मिला फारूकी क्यों मना रही हैं। या तो अब इतनी फुर्सत हो गई है उनको कि जो उनकी अचीवमेंट थी उन्होंने सब अचीव कर लिया। पाकिस्तान, कराची की आवाम ने कुछ अचीव किया या नहीं किया, शर्मिला फारूकी ने कर लिया और वो अब इतनी तसल्ली से हैं कि उनको नहीं पता कि बच्चों को तालीम है या नहीं है। जो छोटे बच्चे लेबर चाइल्ड हैं उनका मसला शर्मिला का नहीं है। और दूसरा ये कि जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, वो सब ख़त्म हो गई है। दूध और शहद की नहरें बह रही हैं कराची में, सिंध में। तो फिर तो बनता है उनका मुर्दों को बुलाना या मुर्दों को भगाना या जिन भूतों में रहना, क्योंकि हमने तो यही देखा, हम कई सालों से जिन भूतों में ही रह रहे हैं। अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण की। तो दीपिका पादुकोण की बात करने से पहले वैसे मैं शर्मिला फारूकी को एक दफ़ा तो ये बनता है, लगी रहें आप इसीलिए आई हैं, या तो आप अपनी अम्मा के लिए फ़ाइट करें या फिर आप हैलोवीन मनाइए। खैर, तो दीपिका पादुकोण का कल मैंने एक क्लिप देखा कॉफ़ी विद करण का। करण भी वैसे जो है ना, करण जौहर जो हैं वो बॉलीवुड की ठीक ठाक तरीके से, जो कहते हैं ना, फुप्पो तो नहीं कहना चाहिए, फुप्पो तो बड़ी प्यारी होती है, ये फप्पे कुटनी वाला काम करता है। ये कोई ना कोई काम ऐसा बात करता है कि अंदर से ना निकालता है। अच्छा, निकालने वालों को भी शर्म नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, बस वो कूल और चिल बनने के चक्कर में बोल देते हैं। अब कल तो बिल्कुल ही मियाँ की इज्जत का जनाजा निकाल दिया दीपिका पादुकोण ने। अब दीपिका पादुकोण से जो सवाल किया वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। अच्छा, उसके ऊपर वो कह रही हैं कि जब इसने प्रपोज किया या जो भी था, तो उससे पहले वो किसी एक दो के साथ अपने लिविंग रिलेशन में थी। भाई वाह, भाई वाह। मैं कहती हूँ कि शौहर को तो मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही थी और उसकी बेबसी देखने वाली थी कि जिस तरह उसने कहा कि अभी तो तुमने ये कहा है, तो वो देखने वाला है और ज़रूर देखिएगा। तो जब मैंने देखा कि सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं इसको दूसरे नज़र से देखती हूँ कि इंसान को इतना भी बेबाक और बेशर्म नहीं होना चाहिए। आप एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो सकती हैं, आप एक अच्छी इंसान हो सकती हैं, लेकिन आप जो हैं एक अच्छी बीवी नहीं हैं, आप एक अच्छी बेटी भी नहीं हैं। भाई, हम तो ये कहते हैं शौहर हो, बाप हो, बेटा हो, गैरतमंद अच्छे लगते हैं ना, और अच्छा लगता है, हम उनकी इज्जतें होती हैं ना, बेटी अपने बाप की, बहन अपने भाई की, बीवी और शौहर। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा भाई, दीपिका पादुकोण ने तो हदें तो शायद कभी भी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत थी वो भी आपने तो लांग दी, फलांग दी, और आपको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि आपका जो ये सो कॉल्ड शौहर है उसने क्या महसूस किया। और आपने शायद देखा भी तो फिर आपने एक अजीब सी एक्टिंग कर दी कि शायद आप भूल गई, शायद आपको उसका नाम नहीं आ रहा। शर्म करें, आप शर्म करें, शर्म का मकाम है। शायद आप लोगों की फील्ड है ही ऐसी। बहुत चंद ऐसी ख़वातीन, ऐसी लड़कियों को मैं देखती हूँ कि जिनको देखकर बहुत प्यार भी आता है और अच्छा लगता है कि यार ये काम के साथ साथ अपने घर की वैल्यूज़ और कोई एक ग्रेस होता है, कोई एक होता है ना आपके अंदर, वो आपके अंदर नज़र आता है, आपकी फैमिली की वैल्यूज़ नज़र आती है। बहुत कम है। शायद आप इसको आने वाले वक्त में डिप्रेशन का नाम दे दें, हालांकि वो बेचारा फिर भी आपसे कह रहा था मैं इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, बस एक सच्ची स्माइल, एक बहुत प्यारी मुस्कुराहट। वो आपको फिर भी किस तरह से कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे वो एक बड़ी मशहूर एक चीज़ है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन वो कहाँ होती है, वो कहीं और होती है, वो बॉलीवुड में नहीं होती है। क्योंकि जब मैंने आपका वो गाना देखा था ना, बेशरम रंग वाला, क्योंकि मैंने देखा कि वो जो पठान फिल्म है उस गाने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी और ना ही आपको इतनी ही ज़्यादा बेहूदगी की ज़रूरत थी। लेकिन जाहिर है कि फ़िल्म है और आपका वो है। लेकिन यकीन करें कि कल जो आपने अपने शौहर के साथ किया, उसको पचका भी नहीं कहते, उसको इज़्ज़त का फालूदा भी नहीं कहते, उसको कहते बिल्कुल सीधा आपने अपने मियाँ की इज़्ज़त का जनाजा ही निकाल दिया। लेकिन मुझे हैरत होती है कि इन लोगों को वो नहीं होता कि एक इज़्ज़त, कि बीवी इज़्ज़त होती है, चाहे आप कितने भी मॉडर्न हो, आप कितने भी जो कुछ भी हो, लेकिन ऐसे भाई वाह, भाई वाह। मैं कहती हूँ कि
कौन लोग हैं आप लोग, कहाँ से आते हैं आप लोग कि बिल्कुल ही अपने मियाँ को कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा, और वो आपको चूम रहा है, प्यार कर रहा है, और वो जो है वो आपकी एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पे लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है शख्स। लेकिन यकीन करें कि जो कल हमने देखा वो तो देखकर सुनी हो गए। और बहुत सारी बच्चियां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जो बच्चियां हैं वो कहती हैं दीपिका पादुकोण को देखा है, दीपिका पादुकोण, हम तो वैसे बनना चाहते हैं। अल्लाह के वास्ते मत बनिएगा, मत बनिएगा, आप उससे बहुत अच्छी हैं। ये जो है ना, इतना सब कुछ होने के बाद ये आपको नज़र आते हैं, इनका जो पीछे होता है ना, इनकी पार्टीज़ और इनकी ये सब, इतनी डार्कनेस है, ये डिप्रेशन की मरीज़ा होती हैं ये लोग ज़्यादातर, इनके लिए कुछ नहीं होता। इतना सब कुछ के बाद भी ये आप देख लें कि जो कुछ अरसा पहले जो स्कैंडल्स बने थे, कोई चरस पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो आप ये देख लें ये है इनकी ज़िंदगी। कभी किसी को देखकर ये मत कहना कि उसकी तरह बनना है, वो आपको जाहिर नज़र आता है, आपको किसी का पीछे नहीं पता कि वो सारा दिन में क्या कुछ कर रहा होता है। आपको जो अल्लाह ने बनाया बहुत अच्छा बनाया और आप इनसे बहुत अच्छी हैं। तो मुझे ये कहना था कि मैं ज़रूर इस पर बात करूँगी क्योंकि सबका अपना नज़रिया है, लेकिन मैं इसको सीधे अल्फाज में कहती हूँ कि इज्जत का जनाजा निकाला है तो वो दीपिका पादुकोण ने निकाला है। पर उनका शौहर है, वो इज्जत का जनाजा निकालें या जो करें, उनका अपना शौहर है। लेकिन अफसोस हुआ है। बहरहाल ये मुझे रखनी थी अपनी बात, जो मैंने रखी, और शर्म आती है क्योंकि जो इंडियंस औरतें हैं जो हिंदू कल्चर से भी हैं, वो अपने शौहर को, वो अपने जो कहते हैं उनको कितना मकाम देती हैं, जो उनकी एक मज़हब के मुताबिक भी। लेकिन आप तो ना तो मज़हब को फॉलो करती हैं अपने, ना आप दुनियादारी को फॉलो करती हैं। आपने तो बिल्कुल ही अपने मियाँ को पता है क्या बना दिया, अल्लाह काश वो लफ्ज़ में आप बोल सकती कि आपने अपने मियाँ को बिल्कुल ही वो बना दिया, वो नहीं होते लप्पू और झिंगुर बना दिया आपने अपने मियाँ को। बहरहाल वो लप्पू ही लग रहा था उस वक्त और झिंगुर से उसकी शक्ल हो गई थी। चले फिर इंशाल्लाह आपसे बात करूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, और उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ना उम्मीद कभी नहीं होना। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।